आज हम सभी ये कथा को शुरू करने से पहले भक्ति मार्ग में चलने वाली ये कथा वैसे तो बहुत ही नामी ग्रामी है। तो जैसे ब्राह्मण लोग कथा के बीच में अध्याय बनाते हैं, आज हम कथा तो ज़रूर सुनेंगे, लेकिन बीच बीच में कथा को विराम दे करके वो कथा किसी एक की ना हो करके हम सबके लिए हमारे जीवन से वो कैसे जुड़ी हुई है उसके भावार्थ को जानेंगे। और इस अंतराल के बीच फिर जब कथा शुरू करेंगे तो हम सब साथ में मिलकर के इसकी जय बुलाकर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कथा की जो शुरुआत किस रीति से हुई, कौन से स्थान से हुई और इसके फायदे क्या है, तो ये सब विधि से शुरू करने से पहले हम सब साथ में बोलेंगे श्री सत्यनारायण देव की जय। आप सबका साथ होना बहुत जरूरी है। कहते सबसे पहले ये जो कथा है वो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर किसी महागुरु ने अपने फॉलोअर्स के आगे इसको शुरू किया था। फलस्वरूप ये पाया गया कि बच्चों के अंदर शिस्त, शालीनता, नियमबद्धता ये पाया। तो हर साल महागुरु इस कथा को अपने आश्रम में करते थे और इस कथा में जो इसके फायदे बताए गए, कहा जाता है कि ये कथा करने वाले को भटकते इंसान को ठिकाना मिल जाता, अशांत व्यक्ति को शांति मिल जाती, निर्धन को धन मिलता, बंधन युक्त व्यक्ति, चाहे शरीर का बंधन, मन का, संबंधों का, बीमारियों का या आर्थिक, इन सारे बंधनों से वो बंधन मुक्त बन जाता। इतनी फल देने वाली कथा और पुरुषार्थ माना जाता कि कथा में बैठने वाला केवल एक दिन उपवास करता है और 2 घंटा पर कथा में बैठता है, और इसकी प्राप्ति देखो तो इतनी सारी बताई जाती। फलस्वरूप हिंदू धर्म के अंदर कोई हर पूर्णिमा को, हर साल या मकान के प्रवेश में या कोई शुभ अवसरों पर इस कथा को आयोजित करते हैं। वैसे तो कहा जाता है इस कथा को करने के लिए केवल एक अखंड दीपक और एक कटोरी प्रसाद से भी इसको संपन्न किया जा सकता है, बाकी सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। तो इस प्रकार से आश्रम में जब कथा शुरू हुई और इसका फल लोगों ने पाया, तो आश्रम से होकर की ये कथा जब नगर में शुरू हुई तो सबसे पहले एक ब्राह्मण ने कराई। ब्राह्मण के जब ये कथा चल रही थी तो एक लकड़ी वाला यानी कि लकड़हारा वहां पर हमेशा लकड़ी बेचने आता था ब्राह्मण के घर। उस दिन भी जब वो आया तो उसने कुछ इस प्रकार से, जैसे आप यहाँ पर आज देख रहे हो, उस प्रकार से थोड़ी सजावट, पूजा पाठ ये देखा। उसने पूछा ये क्या है, बताया सत्यनारायण की कथा रखी है। बोला आप भी करा लो। अब लकड़हारा बिल्कुल गरीब, जितना कमाता था उससे मुश्किल से उसका घर चलता था। तो उसकी सोचने वाली मुद्रा को देखकर ब्राह्मण समझ जाता है कि करने की इच्छा तो है परंतु उसमें सामर्थ्य नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा देख लकड़ी वाला, आज तो अपनी लकड़ी की कीमत को थोड़ा बढ़ा दे और उसकी शुरुआत मैं करता हूं, मैं तुझे ज्यादा पैसा देता हूं, और जो पैसा बचता है केवल एक अखंड दीपक और एक कटोरी प्रसाद से तो इसको संपन्न कर, और मनोकामना ये रखना तेरे जीवन में जो दरिद्रता है, मतलब गरीबी है, वो तेरे से दूर जाए। और कथा में बताया गया कि वो धनवान हुआ, उसकी गरीबी दूर हुई उससे। ये कथा ब्राह्मण, लकड़ी वाला, अब इन सब के फायदों को देखकर जब इसकी चर्चा एक राजा के पास पहुंचती है जो कि नगर का मुख्य है, राजा ये सोचता है कि नगर का एक व्यक्ति अगर अलग अलग व्यक्तिगत कथा कराकर फायदा लेता है तो क्यों न नगर के अंदर सारी जनता के लिए राजकोष के खर्चे से इस कथा का आयोजन क्यों न किया जाए। राजा ने विचार रखा, सबने सहर्ष स्वीकार किया और ये कथा का आयोजन हुआ।
जिसमें कोई जाति धर्म कोई भेदभाव न रखकर राजा ने सबको आमंत्रित किया। कथा संपन्न होने के बाद हर कोई आता था, दर्शन करते थे, प्रसाद लेते थे और राजा का आभार व्यक्त करके जाते थे। इस कथा के अंदर उपस्थित एक बनिया भी था। वो भी राजा के पास जब जाता है तो राजा उसको कहता है, हे बनिया, ये कथा आप भी करा लीजिए। वो कहता है क्यों? तो कहता है आपको आवश्यकता है। बनिया कहता है मेरे पास सुख शांति समृद्धि साधन संपत्ति नौकर चाकर सब है, मुझे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। राजा ने कहा ये सब है आपके पास, लेकिन संभालने वाला कौन है? घर में कोई संतान तो है ही नहीं, ना बच्चा ना बच्ची। बोले इसको कौन चलाएगा आगे? तो बोले ठीक है, सोचता हूं। घर जाकर के बनिया की जो पत्नी है लीलावती, उसको उसने जाकर बताया कि ऐसी एक कथा को मैं सुनकर आया हूं और इसका फल ये है। बड़ी खुश हो जाती है वो, चलो ये फल भी मिलेगा। पर ये कथा आगे क्या बताती है इसको सुनने से पहले इस कथा को हम यहां विराम देते, इसके भावार्थ को समझेंगे। शुरुआत का जो स्थान बताया नैमिषारण्य तीर्थ स्थान, वास्तव में ऐसा कोई स्थान है नहीं। ये बड़ा अर्थपूर्ण एक जीवन बताया है। नैमिष माना अनिमेष, जिसको हम कहते बिना पलक झपके देखे रहना। और पलक झपकते समय कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम कहो। और उस सेकंड से भी कम टाइम में परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान पर निश्चय होना, जिसको कहते सेकंड में निश्चय बुद्धि, विश्वास आस्था जिसे हम कहते, जिसके प्रतीक स्वरूप हम दीपक जलाते। दूसरा शब्द बोला जाता है अरण्य। अरण्य माना, हमने अर्थ ये निकाला, अरण्य माना एकांत वाला स्थान, जिसको ज्यादातर लोगों ने जंगल या तो एक अलग सा स्थान बनाकर बैठ जाओ। अरण्य का मतलब ये नहीं। एकांत कहो तो भी हम शहर से दूर चले जाते, एकांत का भी ये मीनिंग नहीं। एकांत का मतलब जो परमात्मा ने हमें बताया, एक के अंत में जिस परमात्मा पर हमने सेकंड में निश्चय किया, उसके अंत को पाना, और उसके लिए बुद्धि का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। और तीसरा शब्द बताया तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान, आश्रम स्थान जो भी कहो, यानी आश्रम उसे कहा जाता है जहां 5 गुणों का वास हो। आज इंसान आश्रमों में क्यों जाता है? सबसे पहली आवश्यकता, अशांत संसार से भटक कर क्षणिक शांति के लिए आता है। आश्रम उसे कहा जाए जहां मन और बुद्धि दोनों की शांति वो पा सके। दूसरा गुण है पवित्रता। आश्रम उसे कहा जाता है जहां फर्स्ट प्यूरिटी, पावनता, शुद्धता, पवित्रता हो। क्योंकि संसार जहां विषय विकारों के दलदल में है, मनुष्य वहां आकर पावनता को बहुत अच्छे से महसूस करता है, और उस पावन स्थान पर आकर वो कोई ना कोई संकल्प लेकर जाता है। तीसरा गुण है जहां पर वो आता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखकर कैसे चले, वो ज्ञान उससे चाहिए। वो देने वाले को ध्यान पर नहीं रखता कि कौन गुरु है कौन वो है, नहीं। जो उसको ये बैलेंस रखना सिखाए वही उसके लिए भगवान बन जाता। तीसरा है जहां उसके साथ करुणा का व्यवहार किया जाए, जहां दुनिया का वातावरण देख लो खींचातान का है। और 5वां गुण है जहां उसके हर पापों की उसे क्षमा मिल सके। अर्थात आश्रम उससे कहा जाता जहां शांति, ज्ञान, पवित्रता, करुणा और क्षमा हो। आज संसार में कुछ महात्माएं या इंसान भी ऐसे मिलेंगे जिनके मन में ये गुणों का वास होता है, मतलब जीवन इन गुणों से भरा हुआ होता है। और उस जीवन के अंदर ही इंसान जो कर्म करता है और संसार में रहता है, ऐसे लोगों का जीवन कथा बनता है, सबका जीवन कथा नहीं बनता। और इसीलिए संसार में मन के लिए कहा, जिस मन में ऐसे गुण विराजित हो उस मन के लिए कहावत पड़ी, मन चंगा तो
तो ज्यादातर हम इस कहावत को कहाँ यूज करते, कहाँ यूज करते? कहीं दूर स्थान पर जाकर अगर कोई कार्य संपन्न नहीं कर पाते तो घर में ही ये समझ कर लेते, मन चंगा रखो और संपन्न कर लो। चंगा मीन्स यही 5 गुणों से भरपूर। इसलिए मन की बहुत सी कहावतें, एक तो ये जो मन चंगा, दूसरा बोलते मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन की शुद्धता, मन का सामर्थ्य उसे देवता समान बना सकता है। और ऐसे मन वालों का जीवन कथा बनता, सबका नहीं बनता है। और फिर बताया कि इस कथा करने वाला ब्राह्मण भी था, महागुरु भी था, लकड़ी वाला भी था, राजा भी था। मतलब क्या था इसका? कि जहां इंसान को अपनी आत्म उन्नति करनी हो वहां धर्म, जाति, भेद, स्त्री, पुरुष कुछ भी बीच में नहीं आता है, हर कोई कर सकता है। और फिर बताया राजा ने अपनी प्रजा के लिए जो सोचा, मतलब पहले के जमाने में राजा को माँ बाप मानते थे। क्यों? वो प्रजा के सुख दुख को समझता था और निर्णय करता था। पर वर्तमान गवर्नमेंट और जो प्रजा के संबंध है उसको देखो तो क्या लगता है, क्या लगता है? इसलिए इंसान अपने रूप से छोटे छोटे धार्मिक कार्य करके फायदा लेने का कार्य संपन्न करता है। और फिर जो बताया कि बनिए को बोला कि आप कथा कराओ, तो उसका कहने का जो मतलब था, मेरे पास सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है, आवश्यकता नहीं है। पर राजा ने सूचन किया बारिश तो नहीं है ना। अच्छा, जैसे बारिश शब्दों को सुनते हैं तो दुनिया वाले क्या समझते? बारिश मीन्स बच्चा, बच्ची भी नहीं, बच्चा। बच्चा वो बारिश है जिससे आप प्रॉपर्टी विल करके जाओगे। वारिश उसको मानते जो अपने वंश को चलाए। वंश माना केवल घर जो हमने 4 दीवार बनाई, वो तो अपना फ्लैट नया ले लेगा। तो वंश क्या था? वंश माना जो आपके श्रेष्ठ संस्कार है वो अपने में लेकर उसको आगे चलाए, उसको वारिश कहते। तो वारिश वो है जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ विल करके चले जाएंगे, पर हम खुद लेकर क्या जाएंगे। तो आध्यात्मिक रूप से वारिश का मतलब होता है अपने नेक्स्ट जन्म को तैयार करना। जो पुण्य वारिश तैयार करेगा, अपना पुण्य, अपना भाग्य, अपना पुरुषार्थ, अपने नेक्स्ट बर्थ को तैयार करता है। आध्यात्मिक रूप से वारिश तैयार करना माना अपने नेक्स्ट जन्म को सुधारना, ये है वारिश। बाकी वो वारिश को तो हम देकर चले जाएंगे, वो कहां तक उसको फॉलो करेगा हमें नहीं पता। पर नेक्स्ट श्रेष्ठ संस्कारों से हमें अपने जन्म को ही सुधारना, मतलब अपना वारिश खुद तैयार करो, अपने पुण्य के बल से, दुआओं के बल से, पुरुषार्थ के बल से, भाग्य के बल से। पर उसके लिए बनिए का उत्तर क्या था? सब कुछ है ना। तो आज हमें भी क्या लगता है? सब कुछ है, इन सब की जरूरत नहीं है। और कहते हैं हम अच्छे घर में आ गए, आज भी इतना कुछ है तो आने वाले जन्म में तो होगा, फुल कॉन्फिडेंस में। परंतु नहीं, पुण्य वारिश पर अवश्य ध्यान दे। तो आगे की कथा में क्या होता है ये शुरू करने से पहले हम सब साथ में बोलेंगे श्री सत्यनारायण देव की जय। अब जब बनिया बोलता है कलावती को कि मैंने ऐसी कथा सुनी है जिसकी फल प्राप्ति वारिश भी मिले, कलावती लीलावती खुश। कई सालों से घर में कोई बच्चा ही नहीं था, पर लीलावती अभी बोलने जा रही थी कि ये कथा हम कब करेंगे। उसके पहले ही बनिया बोल देता है ये कथा तो मैं तब करूंगा जब पहले वारिश का जन्म हो। उसने ये नहीं बोला बच्चा या बच्ची, पर मतलब कोई भी बच्चे का जन्म हो ना, उसके बाद में ये कथा करूंगा, उसके पहले नहीं। लीलावती चुप है, क्योंकि वो द्वापर कालीन समय बताया जहां पत्नियां पति के आगे मुश्किल कुछ बोल सकती थी, वो भी नहीं बोली। ठीक है, जैसे इनका निर्णय। कुछ समय के बाद घर के अंदर एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कलावती। जन्म के 2 मास बाद लीलावती फिर याद दिलाती है आपने वचन दिया था कि मैं कथा कराऊंगा जन्म के बाद। तो बोले क्या किया? तो उसने बोला अभी मेरी कोई इच्छा कथा कराने की नहीं है। वो बोलते ये कथा तो मैं तब कराऊंगा कि जब इस बच्ची की शादी होगी। कितना समय मांग लिया उसने?
कितनी मार्जिन ले ली? आराम से 20-25 साल की मार्जिन ले ली उसने। वो भी समय आया कि जब बच्ची के लिए एक अच्छा सा पात्र ढूंढा गया, समय, तिथि, स्थान, तारीख, मुहूर्त सब फाइनल किया। शादी के 3 दिन पहले फिर लीलावती याद दिलाती है कि ये कथा आप संपन्न करो तो कन्या को आशीर्वाद भी मिल जाएंगे, और बोले जो भगवान को वचन दिया हम कथा करेंगे, वचन भी पूरा होगा। बनिया कहता है अभी मुझे ये कथा कराने का कोई विचार नहीं है। कितने बंधनों में बंधा था वो? पहला था जब जन्म होगा, जन्म हुआ तो जब शादी होगी, जब शादी हो रही है बोले अब कोई विचार नहीं है। पहले पोस्टपोन किया, अब कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। शादी कराने के बाद वो अपने दामाद को लेकर, बनिए की बुद्धि के लिए क्या कहा जाता है, केवल कमाई में काम करती थी। उसके 2 संस्कार बताते, कमाना और जमा करना। चला गया अपने दामाद को लेकर कमाई के लिए, और घर में जो है 2 स्त्री पात्र को छोड़कर। और वो समय था जब बहनों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो नौकरी करना, कमाई करना, घर को चलाना संभव नहीं था। अब यहाँ पर कथा को विराम देते और इसके भावार्थ को समझते। बनिए के जीवन के 2 पात्र बताए, लीलावती और कलावती। अब यहां से हमारी अपनी कथा शुरू होती है, केवल एक बनिए की नहीं। लीलावती और कलावती केवल 2 पात्र नहीं थे, यहां बताया हर इंसान के जीवन में ये 2 बातें होती है। जब भी बच्चा जन्म लेता है, जो भी आत्मा आती है, गॉड गिफ्ट के रूप में हर इंसान को कोई ना कोई विशेषता जरूर मिली होती है। जैसे अनपढ़ लेबर्स देख लो, नहीं पढ़े लिखे ना, पर फिर भी कोई ना कोई कला, होशियारी होती है जिससे वो अपने परिवार का जीवन चला सके। वो डिग्री नहीं है जो हमने पैसा देकर सीखा है, वो गॉड गिफ्ट है। तो नियम ये कहता है कि हमें जो कला मिली है उससे केवल हमें खाना नहीं है, ये फ्री में मिला है, गॉड गिफ्ट है। सो इसका कुछ हिस्सा समाज कल्याण या इंसानों के कल्याण के लिए भी यूज करना चाहिए। माना लीला करो, अच्छे कार्य में लगाओ, मतलब कला और लीला का बैलेंस होना आवश्यक है। क्या ये है? नहीं, बनिए ने पहले ही बता दिया, मैं तो केवल कमाऊंगा, कथा नहीं करूंगा। माना अच्छे कार्यों के लिए लीला करना, मतलब जीवन में पुण्य वारिश को तैयार करना, उसके लिए टाइम नहीं था उसके पास, बैलेंस नहीं था। आज हमारी लाइफस्टाइल भी शायद यही है, लीला और कला का बैलेंस नहीं है। ऊपर वाले ने कला बहुत दी है, पर उस कला से कल्याण में यूज करना, उस कला को करते नहीं करते ये भी नहीं, परंतु फुल बैलेंस जो चाहिए वो नहीं होता है, या तो कई बार पोस्टपोन करते रहते। तो ज्यादातर भक्ति मार्ग में जब ये कथा सुनते तो बनिया जाति पर लोग हंसते हैं, पर हमने पहले ही बोला यहां से अब ये कथा अपनी शुरू होती है। तो जैसे उसने कहा कि ये कथा मैं तब कराऊंगा जब घर में बच्चे का जन्म हो, हमने कहा कैसा स्वार्थी है। गीता के अंदर बताए कर्म सिद्धांत को अगर ध्यान पर रखो तो कर्म सिद्धांत का नियम क्या बताया? पहले कर्म मतलब पुरुषार्थ, पीछे प्राप्ति, ये है ना, या पहले प्राप्ति पीछे पुरुषार्थ? पहले पुरुषार्थ पीछे प्राप्ति। बनिए ने क्या कहा? पहले प्राप्ति, पहले बच्चे का जन्म हो, फिर मैं कथा कराऊंगा, पीछे पुरुषार्थ। आज हम भी भक्ति मार्ग में हम बताते कि जब जाते मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान से क्या कहते हैं? ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो पीछे इतना प्रसाद, इतने पैसे, इतने कपड़े, इतना दान, पर कब? पहले प्राप्ति, पीछे तो कौन हो गए? हम सब भी वही बनिया जाति के हो गए। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे पोस्टपोन किया ना, सेम हमारी स्थिति है। मान लो कोई संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, हम भगवान से कहते हैं अगर ये संकल्प पूरा होगा ना तो हम कहते हैं रोज एक अखंड दिया जलाएंगे, या इतने मंत्र जाप करेंगे, या यहां तक कि आपके मंदिर तक पैदल जाएंगे, ठीक है।
5 दिन गए, जो फल चाहिए था मिल गया। फिर हमने बोला अब इसको हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि फल मिल गया, ठीक है। 1 दिन मिस हुआ, 2 दिन मिस हुआ, और वो नियम कब बंद हो जाता है पता ही नहीं चलता लाइफ में। सेम स्थिति हमारी है। तो बनिया जाति से अलग नहीं है, ये एक जाति की कहानी नहीं है। और दूसरा बताया कमाई के लिए भागना, ये तो आज हर इंसान की दौड़ है, कोई एक जाति की तो बात ही नहीं है इसमें। आज एक भिखारी से लेकर बड़े से बड़े ऑफिसर को पूछो टाइम है, भिखारी भी कहता है टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है। जैसे बनिया ने कहा टाइम नहीं है मेरे पास, वो टाइम को सेट करना पड़ता है। फिर बताया कि 2 स्त्री पात्र को रखकर कमाई के लिए चले जाना, तो आज केवल 2 स्त्री पात्र को छोड़कर चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आज बहनें पढ़ती भी है, कमाती है, पर स्त्री पात्र मानना निर्बल बताया। तो ये आज के समाज का चित्र ये है कि आज युवा पीढ़ी जो है वो विदेश में निकल जाती कमाई के लिए, और अपने घरों में, गांवों में, इंटीरियर जो गांव है वहां पर बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते। वो क्या खाते, क्या पीते, कैसे रहते, पूछने को तैयार नहीं है। निर्मलता बताई कि निर्बल अवस्था में उनको ऐसे छोड़ करके चले जाते। वो अपने फ्रेंड सर्कल में पूछने को तैयार है आपने क्या खाया, कैसे हो, लेकिन अपने माँ बाप को पूछने के लिए तैयार नहीं है। ये वो स्थिति है कि कमाई की दौड़, और उसमें ना ही अपने लीला और कला का बैलेंस रहता, ना परिवार के सदस्यों का उसे मान रहता। घर में चाहे एक छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर एक का अपना स्थान है और हर एक का अपना मूल्य है। केवल उसे सम्मान दो, वो अपनी फर्ज अदाई जरूर पूरी करेगा। एक छोटी सी स्टोरी हम इसमें बताते कि एक बहुत गरीब परिवार था जिसमें माता पिता और 2.5 साल की उनकी बच्ची है। वो करता क्या था, वो गत्ते के सिंपल से बॉक्स जो आते हैं ना जिस पर रेपर नहीं लगा रहता है, वो लाता था, उसे अपने ही घर में अलग अलग कागजों से फैंसी रूप से तैयार करता था और फिर बेचता था। ये उसका धंधा था। इसके वजह से उसके घर में बहुत कलरफुल रोल पड़े रहते कागज के। एक बार वो गोल्डन पेपर लाया, उसकी बच्ची को बहुत पसंद आया। एकदम साइड से बहुत सावधानी से उसने इतना सा टुकड़ा काटा उस बच्चे ने। अच्छा, वो कमाई करके जब आया घर को, सारा मेहनत करके, और रात को बैठा चलो बॉक्स तैयार करूं, अब इसमें से टुकड़ा कटा हुआ था, नुकसान भी नहीं, ऐसे जैसे तैसे रफ नहीं काटा था, सही से काटा था। पर कहते गरीबी में इतना नुकसान भी उसे मंजूर नहीं था। तो बड़ा गुस्सा हो गया अपनी पत्नी पर, किसने काटा, क्यों काटा, पूछना तो था, क्या जरूरत थी। उसकी पत्नी बोली मैं भी तो आपके साथ ही सारा दिन बाहर थी ना, मैंने नहीं काटा है। अपनी बच्ची को बुलाया, बोला आपने काटा क्या, बोले हाँ पापा मैंने लिया। क्यों लिया, अच्छा वो बताने के लिए तैयार नहीं है। वो लिया ये सच बताया, पर क्यों लिया वो नहीं बता रही है। सारा दिन का थका हुआ, टेंशन, गरीबी, इन सब के बीच में इतना फंसा हुआ था वो, बड़ा जल्दी गुस्सा हो गया। बहुत मारा उसने उसके अपनी बच्ची को, रोते रोते सो गई। सुबह सबसे पहले उठती है वो, और जो गोल्डन पेपर काटा था ना उससे जैसे टोली का एक पीस आ सकता है उतना सा बॉक्स उसने बनाया। अपने पापा को जाकर हिलाकर उठाया, वो बॉक्स उसके हाथ में देकर बोला पापा हैप्पी बर्थडे। उसके पापा को लगा मेरे से बहुत बड़ी गलती कल हो गई। उसने उसको प्यार से अपनी गोद में उठाया, उसके हाथ से वो बॉक्स लिया और खोला, खाली था। बड़ा गुस्सा आया, आज के दिन खाली दिया। उसने अपनी लड़की को पटक दिया, बॉक्स भी कहाँ कोने में डाल दिया। अब उसको मारा नहीं, पर फिर भी बहुत रो रही है वो, और वो बॉक्स उठाकर कहती है पापा ये खाली नहीं था, इसमें आपके लिए बहुत बहुत प्यार भरा था, शक्ति भरी थी कि मेरे पापा जीवन में बहुत आगे बढ़े और बहुत कमाए, लेकिन बोले अब वो आपको नहीं मिलेगा। वो उसने अपने स्कूल बैग में डाल दिया, रोज स्कूल ले जाती थी, लाती थी, रात को खोलकर देखती रहती थी। 6-7 मास के बाद ऐसे हुआ कि वो बच्ची का स्कूल से आते समय एक्सीडेंट हुआ और मर गई। पर लाइफ टाइम वो बाप अपना वो गोल्डन बॉक्स अपने तकिए के पास रख कर ही सोया, और ये महसूस करता था कोई एनर्जी तो इसमें है। तब वो समझ पाया कि घर के अंदर पात्र छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हर एक का अपना स्थान है, हर एक की अपनी विशेषता है, हर एक का अपना मूल्य है। केवल
2 शब्द प्यार की आवश्यकता थी, अगर वो दे दिए होते तो संबंध बने रहते। अब इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले फिर से हम सब एक साथ बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। अब जब बताते हैं कि वो कमाई के लिए चला गया तो उसने समय नहीं देखा था, कितने दिन, महीने, साल, कुछ नहीं देखा था। अब यहाँ जो घर की हालत थी, पैसा पूरा हो गया, कुछ कुछ चीजें बेचकर भी लीलावती कलावती ने अपने घर को चलाया। अब तो स्थिति ये है, दर दर भिक्षा मांग रहे। अब उधर उन लोगों को भी एक संकल्प आता है, रिटर्न जर्नी करनी चाहिए, तो इतना दूर तक चले गए थे। अब रिटर्न आने में भी वही था कि दिन भर यात्रा करते, जहां जिस नगर में रात होती थी वहां पर वो रुक जाते थे। तो इस रिटर्न जर्नी के अंदर लास्ट रात जिस राज्य में गुजारनी थी, वहां थोड़ी सी अग्नि जलाकर वो बनिया और उसका दामाद बैठा था, जहां उसकी धन संपत्ति, सोना चांदी, माल जो भी था उसने कमा कर ढेर लगाया था। चारों तरफ तो अंधेरा है, पर इस अंधेरे में उन्होंने सुना कि कुछ हल्की सी आवाज आ रही है किसी के भागने दौड़ने की। पर वो कुछ समझे करे उसके पहले कोई 2 लोग आए अंधेरे में, कुछ सामान उनके सामान के साथ रख करके कहीं छुप गए। उसके पीछे 2 आए जो राजा के सैनिक देखे जाते थे। उन्होंने बोला, आपने यहां से किसी को जाते हुए देखा? बोला नहीं। अब उतने में सैनिक की जो नजर है उस चोरी के माल पर पड़ती है। अब उसको तो ये भी नहीं पता था ये चोरी का माल है, क्योंकि वो तो रख के कब कहाँ चला गया पता ही नहीं चला अंधेरे में। सैनिक बोलता है आप ही चोर हो, क्योंकि वो भी 2 लोग थे और ये भी 2 है। तो बोला आपने चोरी की? बोला हमने नहीं की। बोले ये माल यहाँ पर है, प्रूफ है, ये सबूत है। बोले हमने नहीं की। सैनिक बोलता है देखो, अगर आप सच भी बोल रहे हो ना कि आप निर्दोष हो, पर आपने गलती की है नहीं की है, इसका जजमेंट कौन देगा? राजा देगा। अच्छा, राजा तो अभी सो रहा है, वो सुबह उठेगा, तब तक हम आपको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। हमारा कायदा है, राजा जब तक जजमेंट दे तब तक अगर किसी पर भी थोड़ा शक है तो हमें उसे बंदी बनाना पड़ता है। तो 1 रात के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा और सारा माल सामान हम जब्त कर रहे हैं। क्या होगा? लाइफ टाइम की कमाई अगर सेकंड में दूर हो जाए क्या होगा? और खुद को कहां बिठा दिया? जेल में। जेल में बैठकर भगवान से कहता है, हे भगवान, मैंने आज तक जीवन में कोई पाप नहीं किया, ये कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो? उस रात, जिस रात उनको जेल में डाला गया, उसी दिन की शाम को कलावती घर लौटती है, पर संध्या काल के बाद। लीलावती बोलती है कि पहले के जमाने में ये माना जाता था कि संध्या काल के बाद कन्याएं घर से बाहर नहीं होती है। तो बोले आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? तो बोले माँ कहीं पर घूमने फिरने नहीं गई थी तो भिक्षा ही मांगने। पर बोले किसी घर में कथा चल रही थी, बस वहां बैठ गई। कथा से मतलब नहीं था। उस समय सबसे बड़ी जरूरत क्या थी उनकी? जो प्रसाद के रूप में थोड़ा बहुत भी पूरा होने को था, बोले उसका वेट करने में कितनी देरी हो गई। ये कथा शब्द सुनते ही लीलावती के मन में आता है, इसी संध्या काल को केवल 1 दीपक प्रज्वलित करके थोड़ा सा प्रसाद बनाकर मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि घर के लोग जल्दी से सुरक्षित वापस पहुंचे। और उसी रात वो जेल में बंदी बन गया। तो वैसे भी कहा जाता है, अगर निर्दोष व्यक्ति अगर सच्चे दिल से पॉजिटिव है और प्रेयर करे तो वो सफल जरूर होती है, क्योंकि अपनी पॉजिटिव एनर्जी इतनी पावरफुल होती है। और कथा में ये बताया कि जब कलावती ने, लीलावती ने प्रेयर किया तो उसमें बताया कि भगवान ने उनको सपने में बोला राजा को कि आपके नगर में जेल में एक निर्दोष व्यक्ति को बांधा गया है, सुबह उसको मुक्त करना, वरना आपका फल अच्छा नहीं होगा। अब राजा सुबह उठता है, दरबार भरता है, सारी सुनवाई करता है। भले उसको चोर नहीं मिला राजा को, पर फिर भी जजमेंट क्या दिया? निर्दोष है, क्योंकि वो स्वप्न उसको ताजा था।
अब उस बनिए को सांस में सांस आई, छूट गया मैं। सारा सामान नाव में डाला, जैसे लंगर उठाने जा रहा था ब्राह्मण को देखा अपने पास आते हुए, घबरा गया वो। क्यों घबराया, कथा के आगे के हिस्से में सुनेंगे। यहां इसको विराम देते। यहां जो बताया कि वो कमाई के लिए निकला और बहुत लंबा समय, यहां केवल स्थूल कमाई की बात नहीं थी, जीवन यात्रा की बात है। कमाना मतलब घाटा और नुकसान माना पाप और पुण्य। जीवन यात्रा में हम दो ही कमाते, या पाप या पुण्य। और रात दिन माना सुख और दुख वाली स्थिति थी, उसमें काफी टाइम चला जाता है। और जब रिटर्न जर्नी माना वृद्धावस्था जब इंसान की आती है तो सोचता है रिटर्न हो जाऊं, माना कुछ अच्छा कर लूं, तब उसको या तो समय साथ नहीं देता, या तो उसका शरीर साथ नहीं देता, या फिर तकदीर साथ नहीं देती, जो उसके साथ हुआ था। कई लोगों को सुनते हुए देखा है वृद्धावस्था में कि बहन जी सब कुछ पाया, घर दौलत नौकर चाकर साधन संपत्ति, पर पता नहीं फिर भी अंदर से खाली लग रहे। क्या था अंदर और कहां चला गया? गुण शक्तियां थी ना, वो सारे पे हो गए। गुस्सा करते गए शांति को पे किया, अहंकार करते गए स्नेह को भी पे किया, सारा पे करते 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 लास्ट टाइम, अब लास्ट टाइम कहते कुछ करे। अगर कहीं मंदिर जाना होता है अपने पैर साथ नहीं दे रहे होते, कुछ अच्छा पढ़ना है आंखें साथ नहीं दे रही होती है, सुनना है तो कान साथ नहीं दे रहे होते। वो एक ऐसी अवस्था है जहां अपना शरीर हमें साथ नहीं देता तो दुनिया क्या खाक साथ देगी। इसलिए कहा जो कमाई करनी है वो अभी की अवस्था में कर लो। जो बनिए को बताया, शादी की और 15 दिन में निकल गया कमाई के लिए, नहीं सोचा उसने कुछ भी, तुरंत करो। और फिर बताया कि जब जेल में डाला गया तो भगवान से पूछता है मैंने कोई गलत नहीं किया। आज हमारा भी एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर लग जाए तो हम क्या पूछते, क्या हिसाब पूछते भगवान से? हाँ, तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि हम उसके अकाउंट में गलती निकाल रहे। हमारा अकाउंट तो राइट है, वास्तविक रूप में दोनों राइट है, क्योंकि हमने केवल इतना ही पूछा उससे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमारा रजिस्टर साफ है प्रैक्टिकल कर्म में, पर उसके रजिस्टर में केवल किया हुआ जमा नहीं होता है, सोचा हुआ, बोला हुआ, किया हुआ, तो उस हिसाब से वो राइट है। और हमने तो केवल एक पार्ट देखा किया हुआ, जबकि उसके पास 3 पार्ट जमा है, तो उसमें तो कुछ ऊपर नीचे होगा ना कि नहीं होगा। चलो मैंने कुछ सॉरी करके रोक दिया, मैंने सोचा था हम आपको गलत आपसे व्यवहार करेंगे, आपका बुरा करेंगे, पर किया नहीं, सॉरी कर दिया। तो प्रैक्टिकल कर्म तक तो नहीं आए थे, पर सोच तक तो थे ना, बोल तक तो थे, तो वो जमा है। इसी का रामायण में बताते कि जब राम ने सीता का त्याग किया उसके बाद वो कोई यज्ञ कर रहा था जिसमें पत्नी का होना आवश्यक था। अब ये बात चलते चलते सीता के पास आती है और कोई दासी उसको ये मैसेज देती है कि राम कोई यज्ञ कर रहा है जिसमें पत्नी का होना आवश्यक है और उसके लिए राम दूसरी शादी कर रहे। सीता के बहुत बहुत संकल्प चले कि आज तक मैं पतिव्रता रही तो वो पत्नीव्रता क्यों नहीं। बहुत संकल्प चले। यज्ञ के बाद सीता के पास एक मैसेज आता है, दूसरी शादी नहीं की थी, लेकिन सीता की प्रतिमूर्ति के रूप में सुवर्ण सीता की मूर्ति को रखा गया था। सीता को बहुत बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अपने गुरु से कहा कि मैंने जीवन काल में कभी व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन आज जो व्यर्थ सोचा वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने न खुद ने कभी गलत किया न मेरे साथ गलत होने दिया। तो इस व्यर्थ का भी मेरे जीवन में बोझ न रहे तो मुझे शुद्धिकरण की विधि कराओ, ताकि इसका बोझ मेरे बच्चों पर भी नहीं जाए, आने वाली पीढ़ी पर भी नहीं। और आज हमारी हालत क्या है? सोचना भी बेफाम, बोलना भी, करना भी, और जब भुगतने की बारी आती है हम ऊपर वाले से पूछते हैं हमारा अकाउंट क्या है, तो क्या बोलेगा वो?
क्या बोलेगा? हिसाब किताब है। फिर बताया कि एक निर्दोष व्यक्ति, माना पॉजिटिव पात्र बताया लीलावती कलावती। अच्छा, ये बनिया जो था नेगेटिव इसलिए बताया क्योंकि उसने बैलेंस नहीं रखा लीला और कला का। तो कहते पॉजिटिविटी हमेशा विजयी होती है, तो उसकी विजयी होगी कि उसे मुक्ति तो मिल गई जेल से, पर आज कितना भी नामी ग्रामी इंसान अगर एक रात भी जेल का चक्कर काट के आए तो उसकी इज्जत पर क्या बोला जाता? भले वो निर्दोष था, जाहिर हो भी गया, लाइव मीडिया में भी आ गई कि इसकी गलती नहीं थी, ये तो अच्छा था, पर फिर भी एक रात का कलंक। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो कहां कहां बोझ बन जाती है। तो यहां बताया कि कितना भी नेगेटिव और पॉजिटिव पात्र था, परंतु कभी डाइवोर्स पर नहीं आए। मंदोदरी और रावण देख लो, धृतराष्ट्र और गांधारी देख लो, अपोजिट थे ना, डाइवोर्स पर आए? प्यार से चले, परिवार चलाया, राज्य चलाया, यहां तक कि अपनी पॉजिटिव यानी शुभ भावना और शुभ कामना से राज्य पर आने वाली हर आपत्ति को रोका है। जब द्रौपदी श्राप देने जा रहे थे तो किसने रोका? हिम्मत थी क्या किसमें रोकने की? गांधारी ने रोका था, क्योंकि वो पॉजिटिव रही थी सारा साल, सारा जीवन। तो हमारी पॉजिटिविटी, तो आज संसार में जब शादी कराते तो बहुत सब कुछ शुभ ढूंढते, इंसान भी शुभ, मुहूर्त भी शुभ, स्थान भी शुभ, ब्राह्मण भी शुभ। 2 साल के बाद सब कुछ शुभ ढूंढने के बाद समाज में डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, माना अंदर शुभ नहीं था, बाकी बाहर सब कुछ शुभ था। तो कई बंधनों से छूटने का उपाय क्या मिला यहां पर? शुभ भावना, शुभ कामना, क्षमा, करुणा। मतलब वो नैमिषारण्य तीर्थ, ये 3 शब्दों में सारी कथा है। ये कथा का विस्तार नहीं था इन शब्दों में। एकाग्र भी रहो, निश्चय बुद्धि भी रहो, और ये 5 गुण रखो तो हर बंधन से छूट सकते हो। तो यहां कथा के आगे के हिस्से में क्या होता है वो सुनने से पहले फिर से एक साथ बोलेंगे, श्री सत्यनारायण देव की जय। अब देखो कि जब उस सामान डाल करके जब लंगर उठाने जा रहा था और ब्राह्मण को देखकर घबराया, तो क्यों घबराया? ब्राह्मण वो होता है जिसको खाली हाथ अपने द्वार से नहीं जाने दिया जाता। ब्राह्मण को दान देना ही पड़ता है, और उसको देने की इच्छा तो थी ही नहीं, वो बेचारा पसीना पसीना हो गया। पर ब्राह्मण तो आ ही गया, आके पूछा, हे वत्स आपकी नाव में क्या है? वो भी सूखे बोला, हरे नहीं, बोला सूखे बेल पत्ते। ब्राह्मण बोला तथास्तु, चला गया। जैसे लंगर उठाया, नाव हिल रही है पानी की लहरों से। वो सोच रहा इतनी हल्की तो नहीं थी, सामान तो काफी था ना। जाके देखता है तो सूखे बेल पत्ते। अब उसका दामाद उसको बड़ी समझदारी पूर्वक कहता है, मानो न मानो, दिखने में साधारण ब्राह्मण था, पर ये इतना साधारण नहीं है। साधारण ब्राह्मण वेश में भी कोई महान विभूति है, और ये साधारण इंसान दुनिया की भीड़ भाड़ में गुम हो जाए उसके पहले ढूंढो, पैर पकड़ो, सच बोलो, क्षमा मांगो, नहीं तो की कमाई चट। ठीक है, उसको ढूंढा। अब वो उसको महात्मा नहीं बोल रहा है, अब कहता है, अहो प्रभु क्षमा करो, झूठ बोला गया, सूखे बेल पत्ते नहीं, धन संपत्ति सोना चांदी है। फिर ब्राह्मण बोला तथास्तु। न उसने मांगा न इसने, चला गया ब्राह्मण। यहां इस कथा को विराम देते। ब्राह्मण माना जिसको हमने बोला देना चाहिए, और बोला कि साधारण वेश में परमात्मा है, तो ये यहां परमात्मा का परिचय हम सिद्ध करते हैं कि साधारण ब्राह्मण के वेश में निराकार परमात्मा था, जिसको आज दुनिया नहीं समझ पा रही। तो 4 बातें हैं जो ब्रह्मा कुमारी इसकी बनाई हुई नहीं है, जो आज भी मंदिरों में है, जिसमें बताते देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना और शिवलिंग की स्थापना में अंतर है, प्रवेश द्वार से और एक ऊपर से।
दूसरा, हम बताते हर देवी देवताओं पर अच्छे से अच्छे खुशबू वाले फूल चढ़ाए जाते, जबकि शिवलिंग पर पत्ते। वो भी सीधे या उल्टे? सीधे या उल्टे? उल्टा डालते। मतलब हम ये बोल रहे हैं हम उल्टे हैं, हमें सीधा करो, पर वो सीधा कब करेगा? बलिहार तो जाओ, हम तो बलिहार होने को ही तैयार नहीं थे ना, वो ब्राह्मण तो देने को ही तैयार नहीं था बुराई का दान, तो वो सीधा कब करेगा? बलिहार जावे तो सही ना, मतलब उसके श्रीमत को मानने के लिए तो तैयार होवे हम, तब वो सीधा करेगा। जब मानने को ही नहीं तैयार तो बेलपत्ता उल्टा चढ़ाया जाता, सीधा नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, वो जो भी है, पर बात ये है कि उसको उल्टा ही डाला जाता, मतलब हम हैं ऐसे, पर वो सीधा तब होगा जब हम पूर्ण रूप से बलिहार जाएंगे, माना शरणागत, जो आप कहो। और तीसरा है फिर देवी देवताओं पर अच्छे से अच्छे गहने और वस्त्र बदलाए जाते। शिवलिंग पर कोई कपड़े गहने नहीं, अजन्मा अभोगता यहां सिद्ध हो जाता। चौथा, हर देवी देवता, माना शरीर में जो आत्मा प्रवेश करती है, फिर उसे मान सम्मान चाहिए, नाम देना पड़ता है, मान भी देना पड़ता है। इसलिए देवी देवताओं की जब मंदिर में स्थापना करो या जब ऐसे पूजा करो तो ऐसे चौकी पर माना जमीन से ऊंचा स्थान देना, जबकि शिवलिंग को निरंजन, निर्मोही, निष्कामी, कोई कामना नहीं। ये चार बातें आज भी मंदिरों में है। सो आज से हम ना कहे अहो प्रभु पहचानने में गलती हो गई, तो ये चार अंतर आपके सामने स्पष्ट कर दिए। अब रही बात कि ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता। ब्राह्मण माना ब्रह्मचारी, तो कहते ब्राह्मण लेता है, ब्राह्मण केवल लेता नहीं है, ब्राह्मण केवल लेता नहीं है। जैसे कथा पूरी होती है भक्ति मार्ग में, हम देखते कथा पूरी होती है, एक एक इंसान आता है, ब्राह्मण को बोलता है मेरी ये कमजोरी है, इसका दान करवाइए आप। तो किसका दान लेता है वो? कमजोरियों का दान भगवान की साक्षी में कराता और कोई अच्छाई का संकल्प करता। तो खुद ब्राह्मण भी पहले उस बुराई से मुक्त तो होना चाहिए, तब जाकर के उसकी कमजोरी को स्वाहा करा सकता है, उसको कहते ब्राह्मण। बाकी नहीं, बाकी ऐसे कुख से जन्म लेने ब्राह्मण 1000 मिल जाएंगे, उसकी बात नहीं थी। तो साधारण वेश में महान विभूति का होना माना निराकार परमात्मा का होना था। और जब उसने पूछा आपकी नाव में क्या है, यहां बताया संसार सागर और जीवन नैया, तो नाव का नहीं पूछा था, जीवन नैया का अकाउंट पूछा था। पाप कितना, पुण्य कितना, दुआ कितनी, बद्दुआ कितने, अकाउंट बताओ। सच बताते हम, वही सूखे बेलपत्ते बताते। जैसे राम देखो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए ना, तो उनके जो राज्य था उसमें प्रजा जो थी उसमें 2 मत हो गए। एक मत ये कह रही थी जब राम लौटेंगे ना, हम बड़े अच्छे से सज धज कर हर्षित होकर जाएंगे और कहेंगे आप जैसा राज्य छोड़कर गए थे ना, हमने उसको अच्छे से चलाया है, उसमें कोई कमी नहीं आने दी है, आपके हर कार्य को उसी रीति से चलाया। अब दूसरी मत जो थी वो ये थी, देखो राम आप चले गए तो आपके बिना हमारा हाल क्या हो गया, तो बोले हम मैले फटे टूटे कपड़े उदास चेहरे से जाएंगे। जब राम आए तो दोनों उपस्थित थे, राम ने आकर केवल तथास्तु, लाइफ टाइम जैसे हो वैसे, क्यों सच नहीं बोला? तो यहां हिसाब कौन सा मांगा था? जीवन नैया का मांगा था, सो हमने नहीं बताया। तो जब हम देने को तैयार नहीं है तो उसको भी लेने का कोई शौक नहीं है, वो भी चला गया बिना मांगे, न उसने दिया न इसने लिया। अब उसको ऐसे लगा सब कुछ मिल गया। अब लास्ट सेशन में कथा में आगे क्या होता है वो शुरू करने से पहले फिर से हम सब एक साथ बोलेंगे श्री सत्यनारायण देव की जय।
अब उसे जब सब कुछ मिल गया, अपने गांव किनारे पहुंचा और सारा सामान उतार रहा। तो किसी लोगों ने जब देखा और उसको पहचाना, तो एक दूसरे से चलते 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 बातें उसकी कलावती के पास पहुंची कि आपका पिता और पति दोनों वापस लौट आए हैं। उस समय वो किसी कथा में बैठी होती है, प्रसाद बट रहा होता है, पर सबसे पहली खुशी क्या है? कितने समय के बाद आए ये, तो छोड़कर चले गए। वो वहां जाकर देखा तो उसको उसका पति नहीं दिखाई पड़ रहा है, पिता दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर देखती रही, गए होंगे कहीं, आ जाएंगे, नहीं आए। फिर पूछा ये कहाँ गए? वो भी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। तो बोले बोलो ना कहाँ गए? तो बोले अभी तक साथ थे। बोले किनारे आकर तो कोई नहीं डूबता ना। शाम तक ढूंढा, नहीं मिला। अब कलावती कहती अगर ये नहीं मिलते हैं तो मैं यही सती होंगी। अब बनिए की आंख भर आई। अब भगवान की ओर देख के कहता है हो भगवान, जो गलती हुई है बताओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को भुगतनी पड़े। कल रात को जेल में क्या बोल रहा था वो? कल रात जेल में क्या बोल रहा था वो? मैंने कोई पाप नहीं किया। अब बोल रहा है जो गलती हुई है बताओ। तो कथा में ये बताते कि आकाशवाणी में बताया गया कलावती ने प्रसाद का निरादर किया है, जाकर वो स्वीकार करेगी तो अपने पति को भी पाएगी। हुआ ये, उसका पति मिल गया, परिवार के साथ घर गए। 2 दिन बाद पहला काम क्या किया? कथा संपन्न की, जो कि काफी समय से उसने वचन देकर रखा था। और उसके 6 मास बाद बनिया शरीर छोड़कर कहते स्वर्गस्थ हुआ। यहां पर कथा का अंतिम अध्याय, यहां पर जो बताया जीवन नैया और संसार सागर। जब लास्ट में हम सारा हिसाब निकालते, क्या क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, और वहां बताया कि कलावती का प्रसाद छोड़कर आ जाना, तो ज्यादातर भक्ति मार्ग में लोग कथा सुनने नहीं चाहते। किस टाइम पर पहुंचते? क्योंकि कथा में बताया प्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए, कथा छूट जाए तो भले छूटे, क्योंकि वो तो बहुत बार सुनी हुई है। तो हम लास्ट अध्याय पर पहुंचते हैं जबकि प्रसाद बंटना हो रहा होता है। अब प्रसाद की वास्तविकता क्या बताई कथा में? प्रसाद लो तो पूरा परिवार होगा, नहीं तो परिवार टूटेगा। कौन से प्रसाद की बात थी? केवल स्वीट जो हम खाएंगे? प्रसाद उसको कहा जाता जो मीठा भी हो और मुलायम भी हो, यानी स्वभाव मुलायम, जबान मीठी, तो कभी परिवार नहीं टूटता। परिवार टूटने का कारण जबान कड़वी, स्वभाव कड़क। और प्रसाद तो उसको ही माना जाता जो सॉफ्ट भी हो और मीठा भी हो। तो वो प्रसाद की बात थी। माना पूरी कथा जो हम सुनेंगे उसमें से इतना सा भी लेकर जाओ, माना कोई संकल्प रूपी प्रसाद लेकर जाओ, दृढ़ता का प्रसाद कि आज से हम ये करेंगे, तो कथा सफल है। नहीं तो रोज श्रावण मास में किसी ना किसी के घर ये कथा सुननी ही है, फायदा कुछ भी नहीं। प्रसाद लेकर उठना माना कोई दृढ़ संकल्प का प्रसाद लेना। उसके बाद लास्ट में आरती आती है हमारे पास। क्यों? कोई भी पक्का संकल्प करना होता है तो अग्नि को साक्षी रखते, तो आरती लेना माना मैंने जो दृढ़ता की है उसको अग्नि के ऊपर हाथ रखकर उसे हम सिर माथे स्वीकार करते। अच्छा, जब कोई अच्छाई का संकल्प किया है तो बुराई का दान तो, इसलिए लोग दान करते, पर क्या दान करते? पैसा तो वैसे भी जाना है। कहते दुनिया में एक पैसा और प्रॉब्लम ऐसी चीज है जो लाख दरवाजे बंद करो तो भी प्रॉब्लम आएगा और लाख दरवाजे बंद करो तो भी पैसा जाएगा। ये दोनों आते भी रास्ता बनाकर और जाते भी रास्ता बनाकर। तो दान बुराई का था, पैसे का नहीं था। तो हमारी कथा सफल तब है जब दृढ़ता का संकल्प प्रसाद के रूप में हो, जहां स्वभाव मुलायम, जबान मीठी और अग्नि की साक्षी में हम कोई बुराई का दान दे। तो आज हमारे पास तो अग्नि की ही साक्षी नहीं, लेकिन परमात्मा की भी
साक्षी हो। और इस नाते कथा के अंदर जीवन यात्रा का सारा हिसाब लास्ट में देना है। और तब कहा लास्ट में स्वर्गस्थ, माना स्वर्ग में स्थान वही पाएगा जिसका हिसाब एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। यहाँ फिर कथा को संपन्न करते हुए हम एक साथ बोलेंगे श्री सत्यनारायण देव की जय। अब हम पूछते हैं, 1 घंटे से बैठकर हम किसकी कथा सुन रहे थे? सत्यनारायण देव की। अच्छा, सारी कथा में क्या इनका नाम आया? तो किसकी सुन रहे थे हम? बनिया, लकड़ी वाला, ब्राह्मण, राजा, और हर एक ने पास ऑन तो यही किया, ये कथा करो, ये कथा, पर क्या? तो अंत में ब्राह्मण कहता है ओरिजिनल कथा जो है वो पुराणों में लुप्त है, तो हम घंटे भर से क्या कर रहे थे? तो फिर हम कहते चलो ओरिजिनल कथा हम यहाँ शुरू करते। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हीं लक्ष्मी नारायण का राज्य था कि जो युग सतयुग था, और इनकी कथा सुनना माना इनके चरित्र, इनके गुण, शक्तियों को सुनना, और केवल सुनना नहीं, सुनने के बाद ग्रहण करना। क्योंकि हम रोज गाते तुम माता पिता हम, अच्छा मैचिंग करो, वो करुणा के सागर हम क्रोध के सागर, वो प्यार के सागर हम नफरत के सागर, मैचिंग नहीं है। तो मैच करने के लिए हम कहते हैं दुनिया में 4 लैंग्वेज काम करती है। फर्स्ट लैंग्वेज ध्वनि, माना आवाज, जो कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बोलना और सुनना। दूसरी लैंग्वेज है इशारे की भाषा, जो हम बॉडी लैंग्वेज से बताते, सामने वाला देख करके समझता है। तीसरी है फिर चित्रों की भाषा, इमेज। आज देवताओं की 4 भुजा, कहां पर 4 शेष, रावण के देखो तो 10 शेष। फिजिकली ऐसा जन्म पॉसिबल नहीं है। आज जन्म से किसी को 6 अंगुली होती है, कई बार क्या करते? ऑपरेशन। क्यों? पर्सनालिटी में जमता नहीं है। तो इनके 4 हाथ जमते थे क्या? 4 भुजा दिखाई ना, तो वो जम रहे हैं क्या? और चौथी लैंग्वेज है संकल्प। तो हम पूछते, विचारों की भाषा होती है, हम तो मानते, पर उनसे पूछते मानते हो? तो कहते नहीं। तो हम कहते हम बड़ी सावधानी से आराम से घर में बैठे, कोई टेंशन नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी, फिर भी कई बार हिचकी आना शुरू हो जाती है। क्यों आती है? याद कर रहा है, पूरी सावधानी से चल रहे थे फिर भी ठोकर लग गई। क्यों लग गई? हाँ, तो गाली देना माना नेगेटिव याद थी, और हिचकी आना माना पॉजिटिव। मतलब शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प की भी पहचान तो है ना, स्केच तो कर सकते हैं ना। तो ये 4 भाषाएं दुनिया में काम करती है। तो जो चित्र बने, कहाँ 4 भुजा, कहाँ 10 शीश, कहाँ 4 शीश, ये एक इमेज, चित्रों की भाषा थी, न कि वो 4 भुजा वाले थे। और 4 भुजा में जो 4 शस्त्र बताए, ये चारों शस्त्र नहीं है, शस्त्र केवल 2 है, स्वदर्शन चक्र और गदा। बाकी शंख और कमल वो कोई शस्त्र थोड़ी ना थे, वो तो जीवन जीने की कला थी। तो स्वदर्शन चक्र का मीनिंग जो हम बताते, चेक करना और चेंज करना, ये बताया ना। तो हम स्टोरी बताते छोटी सी, कि एक बार हनुमान धरती से अपने जितने भी मंदिर थे छोड़कर भाग गया ऊपर। बहुत फुट फुट के रो रहा है भगवान के पास। भगवान बोला क्या हुआ हनुमान? बोला मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं तो मंदिर को छोड़ के आ गया। भगवान को बोलता है आप जाओ, मेरे मंदिर को ताला लगा के आओ। भगवान बोला रीजन बताओ, क्यों? बोले मैं नहीं बताऊंगा। तो बोले भगवान बोला ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि तेरे भगत मेरे को मारेंगे, क्यों बंद कर रहे हो? मेरे भगवान को कहाँ ले गए? रीजन बताओ तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो बोल रहा है मैं भी नहीं बताऊंगा। भगवान बोलते मैं भी बैठा हूं। दोनों बैठे। शाम हुई, अब सोचा संध्या काल भगत आएंगे, हनुमान है नहीं, क्या करेगा? तब हनुमान धीरे पैर गया, ठीक है मैं रीजन बताऊंगा तो आप जाएंगे? बोले हाँ ठीक है।
बोला आज से कई साल पहले जब आपने पहली बार मुझे धरती पर भेजा, मेरे बहुत सारे भगत थे, आते ही दंडवत प्रणाम करते थे, नतमस्तक हो जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। समय बीता, अब लोग दंडवत नहीं करते, खड़े खड़े करते, और संख्या भी कम होने लगी। फिर भी खुश था। इतना टाइम तो अपने परिवार के लिए नहीं देते, कम से कम आरती पूजा के लिए 10-15 मिनट मेरे लिए निकालते बड़ी आस्था के साथ। फिर भी खुश था। और टाइम चेंज। बोले अब क्या हुआ? बोले अब सब सुबह नहीं आते, ऑफिस चले जाते, शाम को आते। वो भी बोले मशीन रख दिया, अपने आप बजता रहता, कोई क्या गाता कोई क्या गाता है। फिर भी खुश था। प्रेजेंट तो होते दिन में एक बार, संख्या में कमी तो हो ही रही है। और टाइम चेंज। बोले अब क्या? वीकली 1 डे, शनिवार। जैसे अपने फैमिली के लिए संडे, सारे काम संडे पर रखते, संडे आने दो, संडे आने दो। वैसे मेरे लिए कुछ भी मांगना है सैटरडे आने दो, हनुमान से जाकर बताएंगे। फिर भी खुश था, मुसीबत में तो काम आता हूं। और टाइम चेंज। बोले अब क्या? अब बोले अपने व्हीकल से ही सिर झुकाकर चले जाते। फिर भी खुश था कि इंसान इंसान से मिलता है तो मुंह फेर के चला जाता, मेरे पास कम से कम सिर तो झुकाते। पर बोले अब नहीं। रियल रीजन तो यही था, अब नहीं। बोले अब क्या हुआ? तो बोला भगवान आज है ना, मेरे मंदिर के सामने कॉलेज की लड़की आकर खड़ी हो गई और बोला हाय हनु, क्या हुआ? मुंह फुला के क्यों खड़ा है? अब नहीं रहूंगा मैं। भगवान जी अंदर गए, एक आईना लेकर आए, हनुमान के सामने रख दिया। फिर भगवान धीरे से बोलता है हनु, उछल पड़ा हो, आप भी हनु बोल रहे हो। भगवान बोलता है देख हनुमान, ये प्यार से रखा हुआ नाम है हनु। जैसे इंसानों का नाम होता है ना, घर में एक प्यारा सा नाम चलता है। अच्छा, फिर बोला कि एक तो तेरे को पूछा कैसे हो, माना वो अपनी आज के फॉरवर्ड युग के हिसाब से पूछा हाउ आर यू, क्या हुआ। अच्छा, क्या हुआ क्यों पूछा? तो भगवान ने बोला 33 करोड़ देवताओं में किसी का फेस ऐसा नहीं है जैसे तेरा है। और बोला तूने आज तक अपने आप को कभी नहीं देखा ना, और किसी ने आपके दर्शन करा दिए तो आप तो हाय हनु हो गए। तो जब तक हम अपनी कमजोरी को नहीं देखते और दूसरा कोई अगर उसका आईना ले आए हमारे सामने, तो कल से आपका और मेरा कट ऑफ, आना नहीं मेरे घर। क्यों? हम अपनी कमजोरी को नहीं देखते और दूसरा कोई अगर आईना रख दे तो क्या होता है? छोड़ छाड़ कर भाग जाओ। तो ये नहीं था। ये स्वदर्शन चक्र मीन्स कमी को देखना भी और चेंज भी करना। और शंख में जो हम बताते शंख मुख, आज तक 33 करोड़ देवताओं में, इतने सारे देवता है हिंदू धर्म में, पर आज तक कोई मंदिर चित्र कथा ऐसी नहीं बनी जहां पर देवताएं लोग इकट्ठे बैठकर गप्पे मार रहे हो। बना है कोई ऐसा मंदिर चित्र कथा? वाणी का मिसयूज नहीं, इसलिए उनका तथास्तु बोला हुआ वरदान हो जाता था। आज हम सुबह से तथास्तु बोलना शुरू करो, हमारे काम नहीं हो रहे। वाणी का मिसयूज, जैसे गांधारी को बताया ना, पॉजिटिव पात्र भी था और आंखें भी बंधी हुई थी, माना गलत नहीं देखना है। तो पॉजिटिव एनर्जी इतनी जमा थी कि जब उसने पहली बार आंख खोली तो दुर्योधन को कवच कर दिया, माना पूर्ण सफलता, जिसको कोई नहीं हरा सकता था। वो तो दुर्योधन की कमी थी जो हार गया, बाकी गांधारी के देने में कोई कमी नहीं थी। तो पॉजिटिव एनर्जी को बचाकर रखो तो वो पूरी सफलता दिलाती। तो ये शंख मुख बताया है। उसके बाद जो कमल बताते, ये इंसानों की प्योर स्थिति की निशानी। जैसे देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होने के कारण मुख कमल, कर्ण कमल, नयन कमल, हस्त कमल, चरण कमल, यहाँ तक व्यासन भी कमलासन बोला जाता था। तो आज भी देवताओं का वेश पहनकर पार्ट प्ले करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, पर जरूरी नहीं है कि उनके मुख कमल से कमल ही निकल रहे हो। जो उनके कर्ण कमल में जो जा रहा है वो भी
वही कमल जैसा प्योर है वो नहीं। और कमलासन माना हमारा जो उठना बैठना व्यवहार दोस्ती जो भी है वो प्योर होनी चाहिए, नहीं तो उसमें भी संग के रंग वाली बात आ जाती है। इससे कहते हम भले संसार में रहे पर संसार हमारे में न रहे, वो कमल स्थिति का आसन बताया। और चौथा गदा, युद्ध में बहुत से शस्त्र यूज होते, तलवार, तीर, भाला, खप्पर, बहुत कुछ, लेकिन गदा एक ऐसा शस्त्र है जिसको चलाने से पहले ये नहीं देखा जाता इसकी धार किस साइड है। ऑल ओवर चारों तरफ से मजबूत है, आगे पीछे ऊपर नीचे गोल घुमाकर कहां से भी वार कर लो समर्थ है वो। कहने का मतलब परमात्मा ने हमें संसार में जीने के लिए ज्ञान, योग, गुण, शक्ति चारों दिया है, पर समय पर याद आना और यूज करना ये गदा का काम है। जैसे सारे युद्ध के बाद द्रौपदी बोलती है मुझे नहीं पता था युद्ध का परिणाम घुमाना ज्यादा और प्राप्ति बहुत कम, ये पहले पता होता तो मैं युद्ध की आशा। सारा झगड़ा होने के बाद हम कहते मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तो शांति एक शक्ति है, तो समय पर इस शस्त्र को यूज करना ये है गदा की चारों दिशाओं को देखना और फिर यूज करना। इस प्रकार ये सारी शक्तियां परमात्मा ने हमें दी थी, पर वर्तमान कलयुग में भले 2 हाथ है, पर इन 2 हाथों से हम ऐसे काम करते जो 4 हाथ के बराबर। साइंस की टेक्नोलॉजी से इतने साधन हम लेकर चलते, एक मोबाइल देखो तो सारी दुनिया हम मुट्ठी में लेकर चलते, तो 4 भुजा से भी ज्यादा है। पर अवस्था देख लो इंसान की कलयुग की तो क्या है। तो यहाँ 84 जन्म की कहानी बताकर फिर अंत में कहते जो शास्त्रों में लिखा गया नर ऐसी करनी करे सो नर से नारायण, और नारी ऐसी करनी करे सो। हाँ, तो करनी बोला, पूजा करना, यज्ञ करना, ये नहीं बोला था। ये आपकी आस्था थी कि ये करना चाहिए, पर करनी फर्स्ट थी, वो हमने नहीं की। हमने करनी ये की, आस्था यहाँ पर प्रस्तुत की, और कर्म दूसरा था, तो उससे ऊंच नहीं उठ पाते। तो फिर दूसरी बात भक्ति मार्ग में आती है, अगर हम अपने बल से नहीं चल पाते तो कहते कोई पवित्र गौ की पूंछ पकड़ लो पार उतर जाएंगे। तो आज की गौ की तो हालत क्या है, आज की गौ की हालत क्या है। तो पवित्र गौ माना पवित्र महात्माएं, और पूछ पकड़ना माना कम से कम उनकी कोई एक श्रीमत की पूछ तो पकड़ लो जो भगवान ने उनको दी। जैसे ब्रह्मा को, ब्रह्मा से दादियों को, और दादियों से फिर आज अपनी बहनों को। और फिर हम दीदी से भी निवेदन करते मंच पर आएंगे और यहाँ पर इस कथा को संपन्न करते हुए एक साथ फिर बोलेंगे श्री सत्यनारायण देव की जय।